एक प्रताप राय जी नाम के भगत थे। उनके माता पिता वैष्णव थे। तो स्वाभाविक है वैष्णव अपने बच्चे को भक्ति ही सिखाएगा। तो बचपन से उनको भक्ति के लक्षण सिखाए गए थे। तुलसी जी में जल चढ़ाओ, माता पिता गुरुजनों के चरण छुओ, बैठकर थोड़ी देर नाम कीर्तन करो, आओ हम सब बैठकर कथा सुने, भगवान की घर में कथा होती, बड़ा भक्ति का माहौल। धीरे धीरे वो जवान हुए, उनका ब्याह हुआ, माता पिता पधार गए। अब सब उनके ऊपर जिम्मेवारी परिवार के चलाने की। तो ऐसा भक्ति में रंग बढ़ा कि पूर्ण भगवान का भरोसा लेकर, उनके घर का व्यापार था, धनी मानी थे। तो एक व्यापार था कि जिसको रुपया चाहिए वो अपनी कुछ जेवर रख जाए गिरवी और रुपया ले जाए, जब काम हो जाए तो ब्याज सहित रुपया दे जाए और वो जेवर ले जाए, स्वर्णाभूषण ले जाए। बस वो दिन भर माला चलाते रहते, बैठे रहते गद्दी, और एक बॉक्स रखा रहता, उसी में जेवर रखो और बताओ कितनी है, और उसके अनुसार तुम्हें कितना रुपया चाहिए वो रुपया दिला देते। बड़े आनंद से जीवन चल रहा था, भगवान की शरण में थे कि वहां का काजी जो था, उस समय बादशाह मुगल था, और काजी भी ईर्ष्या करने लगा कि बड़ा भजनानंदी है, बड़े चैन से जी रहा है। अब काजी के मन में प्रेरित कौन कर रहा है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ही प्रेरणा करने वाले। उसने 3 ठगों को तय किया, इसको बर्बाद कर दिया जाए। पूरी प्लानिंग हो गई। प्रताप राय जी कभी देखते नहीं थे कि क्या बॉक्स में रखा जा रहा है। वो बता देते थे आधा किलो सोने के आभूषण है, तो उसके अनुसार से वो पैसे दे देते। भगत थे वो, निरंतर भजन में रहते, विश्वास था। वो ठग गए। एक गया और कहा कि 1 किलो ये मेरा स्वर्ण आभूषण है, मुझे बेटी के ब्याह के लिए 10,000 रुपये चाहिए और मैं ब्याज सहित आपके लौटा दूंगा। तो बोले स्वर्ण आभूषण बॉक्स में रख दो, पैसा यहां से ले जाओ, जब हो जाए तो वापस कर देना। दूसरे दिन दूसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। तीसरा ठग आया, ठीक वैसे ही बात। 10 दिन बाद तीनों वापस होते हैं। पहले वाला आया, ये आप लोग ब्याज से 10,000 रुपये, हमारा 1 किलो सोना दो। तो बोले जहां रख गए थे वैसे रखा है, उठा लो। तो उन्होंने थैली उठाई और हल्ला मचा दिया, देखो भाई ये कितना ठग है, हमने सोना रखा था, इसमें कंकड़ और पत्थर भर के रख दिए। दूसरा आया, उसने भी यही हल्ला मचा दिया। तीसरा आया, सबको विश्वास हो गया कि प्रताप राय जी पाखंडी है। एक झूठ बोलेगा कि 2 झूठ बोलेगा, 3 लोग बोल रहे हैं, और वो प्लानिंग काजी की थी। बादशाह के सामने बात पेश हुई। बादशाह ने हुक्म किया संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाए और उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। कभी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया था, जीवन भर भगवान का भजन किया था। उन्होंने अपनी पत्नी, जब ये बात उनको सूचना लगी तो पत्नी से कहा, ठाकुर जी को लो, जल्दी मायके भाग जाओ, ठाकुर जी की व्यवस्था मायके में हो जाए तुम्हारे, उनको भोग लगे, उनकी आरती हो, उनकी पूजा हो। राज परिकर आया, संपूर्ण संपत्ति लूट ले गया, उनको बंदी बनाया, जेल में डाल दिया। तो काजी को सूचना मिली अभी पत्नी और ठाकुर जी और उनके आभूषण तो बच ही गए हैं। तो मायके से पत्नी और उनके ठाकुर जी और आभूषण सब बंदी बना। तो ठाकुर जी और आभूषण खजाने में डाल दिए, उनको ठाकुर जी से क्या मतलब, और पत्नी को जेल में बंद कर दिया। प्रताप राय जी ने, देखो ये शरणागति की बात होती है, प्रताप राय जी ने भगवान को एकांत में चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरी सारी संपत्ति चली गई, पूरे समाज में मेरा अपमान हुआ कि मैं ठग हूं, मैं पाखंडी हूं, मैं इसलिए नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपको खजाने में डाल दिया गया है। अब ना आपकी मंगला सेवा होगी, ना राजभोग सेवा होगी, ना शयन भोग सेवा होगी। प्रभु मुझे जो चाहो दंड दे दो, लेकिन मैं जो आपको दुलार करता था वो सेवा मुझसे छूटने की अब सहन नहीं होगा, और मैं किसी न किसी विधान से प्राण त्याग दूंगा यदि आपकी सेवा ना हुई तो। आप कोई विधान बनाओ जिससे आपकी सेवा हो, मैं जेल जीवन भर भोगूंगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए
और भगवान ने कहा तुम इतनी विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोया और हमारे सुख का चिंतन करते रहे। प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने तुरंत बुद्धि पलटी, काजी अनुकूल हुआ, वही काजी, और उन 3 ठगों को बंदी बनाया गया। पूरी सभा में सम्मान हुआ और सारी संपत्ति वापस हो गई। ये बात समझो कि शरणागति तभी पुष्ट मानी जाएगी जब हर परिस्थिति में हम भगवान की कृपा का अवलोकन करें। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान जो कर रहे हैं बड़ा मंगल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और हम केवल भगवान के सहारे रहें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए कायर बन